Good morning, class. As you know, in last class we have completed our chapter. Last class में हमने अपना chapter complete कर लिया था. Our very first chapter, chapter 1, my family and me. Okay. In last class we have completed the explanation. मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसके समझाते कि व्हाट इज़ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली ट्री एंड मेंबर्स इन अ फैमिली एंड ओकेजन्स एंड स्पेशल डेज व्हेन वी ऑल आर मीटिंग, है ना. सो टुडे we will do the exercises of the chapter. Your very first exercise is given on the page number 6. Page number 6 पे आपकी exercise A is given. Okay. Today we will start from here. Exercise number and page number I am writing. Okay. Exercise A, page number 6. Okay, you have to do this exercise on the page number 6 in your book. What do you call the following relatives? What do you call the following relatives? Here 6 relatives are given. हमें इनके नाम बताने हैं, या मीन्स हम उनको क्या कहते हैं. फर्स्ट वन इज father's mother. First one is father's, मतलब आपके पापा की मम्मा. आप अपने पापा की मदर को क्या कहते हैं? दादी. क्या कहते हैं आप? दादी. नेक्स्ट, मदर्स ब्रदर. मदर्स ब्रदर. आप अपने मम्मा के भाई को क्या कहते हैं? मामा. क्या कहते हैं? मामा. Then third is mother's sister. Third is mother's sister. आप अपनी मदर की, मतलब मम्मा की जो सिस्टर होती है या मम्मा की जो बहन होती है, उनको क्या कहते हैं आप? मासी. क्या कहते हैं आप? मासी. नेक्स्ट इज फादर्स यंगर ब्रदर. नेक्स्ट इज father's younger brother. younger means छोटे. पापा के जो छोटे भाई होते हैं आप उनको क्या कहते हैं? चाचा. what you call? चाचा. fifth is father's sister. फादर्स सिस्टर. आप अपने पापा की बहन को क्या कहते हैं? जो आपके फादर हैं, पापा मीन्स उनकी सिस्टर होती हैं बहन, उनको आप क्या कहते हैं? यू कॉल इट बुआ. व्हाट यू कॉल? यू कॉल हर बुआ. क्या कहते हैं? बुआ.
Then sixth, father's elder brother. Father's elder brother. Father's elder मीन्स पापा के बड़े भाई, जो पापा से बड़े भाई होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? ताऊ. क्या कहते हैं हम? ताऊ और ताया. ठीक है, ताऊ और ताया. ओके, समझ में आ गया? इन दिस एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग रिलेटिव्स. हम जो ये रिलेटिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में? जैसे फादर्स मदर, जो पापा की मम्मा होती हैं हम उनको क्या कहते हैं? दादी. मदर्स ब्रदर, जो हमारी मदर मतलब हमारी मम्मा के जो भैया होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? मामा. मदर्स सिस्टर, जो हमारे मम्मा की सिस्टर होती है मीन्स मम्मा की बहन, कौन होती है? मौसी. फादर्स यंगर ब्रदर, यंगर मीन्स छोटे, पापा के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? चाचा. फादर्स सिस्टर, पापा की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ. नेक्स्ट, फादर्स एल्डर ब्रदर, एल्डर मीन्स बड़े, तो हमारे पापा के बड़े भाई जो होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? ताऊ और ताया. कहते हैं ताऊ जी या ताया जी. दैट. ओके, आफ्टर दिस एक्सरसाइज we will do the next exercise B on the same page 6. Okay, the exercise is choose the correct answer. आपको क्या करना है? हमें करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है. टेक द करेक्ट आंसर. Take the correct answer. Okay. First, the first generation of a family includes. अब हमें इसमें बताना है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है फैमिली की उसमें कौन कौन होते हैं. ओके, द ऑप्शंस आर गिवन. चिल्ड्रेन, next option is parents and grandparents, third is grandparents only. समझ में आया क्वेश्चन? द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली, मैंने आपको बताया था फैमिली की 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं. तो क्या बताया था मैंने आपको? फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन होता है? फर्स्ट जनरेशन में होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ओनली ग्रैंड पेरेंट्स. तो थर्ड इज राइट. आप किस पर टिक लगाएंगे? ग्रैंड पेरेंट्स ओनली. ओके, समझ में आ गया? जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, ओनली आर ग्रैंड पेरेंट्स. नेक्स्ट इज फैमिली टीचेस अस टू डैश. फैमिली टीचेस मतलब फैमिली हमें क्या क्या सिखाता है या हमें फैमिली से क्या क्या सीखने को मिलता है. फर्स्ट इज फाइट विद अदर फैमिली मेम्बर्स. नो. क्या हमारी फैमिली हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अदर फैमिली मेम्बर्स से झगड़ा करना चाहिए? नो. तो दिस इज रॉन्ग. बी इन पोलाइट, हमें पोलाइट रहना चाहिए. येस. एंड रेस्पेक्ट अदर फैमिली मेम्बर्स, और हमें अदर फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे सेकेंड वाले में. पहले होगा बी इन पोलाइट और सेकेंड होगा रेस्पेक्ट अदर फैमिली मेम्बर्स. रिस्पेक्ट अदर फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे. बी इन पोलाइट, हमें हमेशा पोलाइटली रहना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट अदर फैमिली मेम्बर्स, और हमें अदर्स फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. थर्ड इज
फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन्स गिव अ चांस टू, जो फेस्टिवल्स और स्पेशल डेज होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स आपको पता है ना, हमारे सारे त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भाई दूज एक्सेट्रा, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। स्पेशल ओकेजन्स मतलब योर बर्थडे, एनिवर्सरीज, न्यू बॉर्न बेबी ओकेजन होता है ना, ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस हमारे घर में होते रहते हैं। ये ऐसे ही फेस्टिवल्स पर क्या हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसे फेस्टिवल से किस चीज़ का चांस मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मीट रिलेटिव्स हु डोंट लिव विद अस, उन रिलेटिव्स से मिलने का मौका मिलता है जो कि हमारे पास नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा आपके बर्थडे वगैरह होते हैं, आपकी बुआ हैं, मासी हैं, मामा हैं, चाचू हैं, सब लोग दूर रहते हैं। बट क्या होता है, जब आपका बर्थडे होता है या आपके कोई फेस्टिवल होता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग आपसे मिलने आते हैं, वैसे ही। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड, डेकोरेट द हाउस टुगेदर एंड ईट स्पेशल डिशेज, और डेकोरेट द हाउस टुगेदर एंड ईट स्पेशल डिशेज, आपको मौका मिलता है ना सबके साथ अपने घर को एक साथ डेकोरेट करने का एंड स्पेशल डिशेज को खाने का। थर्ड, स्टडी टुगेदर फॉर एन एग्जाम, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा मीट रिलेटिव्स हु डोंट लिव विद अस। मीट रिलेटिव्स who don't live with us, एक तो हमें मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जो भी रिलेटिव्स हमारे पास में नहीं रहते हैं, और दूसरा डेकोरेट द हाउस टुगेदर एंड ईट स्पेशल डिशेज। डेकोरेट द हाउस together and eat and special dishes. Okay, now this exercise is complete. In first, again I am repeating, the first generation of a family includes, कि हमारी फर्स्ट जनरेशन फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है? ग्रैंड पेरेंट्स ओनली। सेकेंड इज फैमिली टीचेज अस टू, फैमिली हमें क्या सिखाती है? बी इन पोलाइट, हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट अदर फैमिली मेम्बर्स, हमें जो फैमिली के जो और मेम्बर्स हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड इज फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स गिव अ चांस टू डैश, अब स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिवल्स हमें किस चीज़ का चांस देते हैं? ताकि हम जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं दूर रहते हैं उनसे मिल सके और एक साथ मिलकर अपने घर को सजा सकें और स्पेशल डिशेस साथ में बैठकर खा सकें। अंडरस्टूड? आफ्टर दिस मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड इज सी take the correct answer. First, in this exercise two options are given, you have to take only one. A joint nuclear family has only parents and one or two children. अब a family has only parents and one or two children, ऐसी कौन सी फैमिलीज होती हैं जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके एक या दो बच्चे होते हैं? जॉइंट होती है या न्यूक्लियर? जॉइंट और न्यूक्लियर, तो कौन सी फैमिलीज होती है? न्यूक्लियर। मैंने आपको बताया था व्हाट आर न्यूक्लियर फैमिलीज? न्यूक्लियर फैमिलीज आर दोज फैमिलीज इन विच चिल्ड्रंस ओनली चिल्ड्रंस आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है। सेकेंड इज चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स,
form the third generation in a family tree? Next question is, children, grandparents, जो हमारा थर्ड जनरेशन होता है फैमिली ट्री में वो किससे बनता है? चिल्ड्रन से या ग्रैंड पेरेंट्स से? हु आर देयर इन द थर्ड जनरेशन ऑफ अ फैमिली? यू मीन्स चिल्ड्रन, देन यू विल टेक इन चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज थर्ड. In third, it is given there, a family tree shows the relationship between family members और neighbors. अब जो फैमिली ट्री होता है हमारा वो किन लोगों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है? फैमिली मेंबर्स में या फैमिली मेंबर्स या फिर नेबर्स? नेबर्स मीन्स पड़ोसी, जो आपके नेबर में रहते हैं. तो आपका फैमिली ट्री किन लोगों में रिलेशनशिप शो करता है? योर फैमिली members. Then you will take in family members. Fourth one is, the family teaches us good habits or bad habits. आपकी फैमिली आपको कैसी हैबिट सिखाती है? गुड और बैड. तो क्या उसे सिखाती है? गुड. देन विल टेक इन गुड. लास्ट, आइडेंटिकल ट्विन्स रिजेंबल, डू नॉट रिजेंबल ईच अदर. रिजेंबल, डू नॉट रिजेंबल. आइडेंटिकल मतलब सेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? सेम. तो आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब जो कि दोनों सेम हैं. देखा है ना आपने, जो ट्विन्स होते हैं या तो वो बिल्कुल सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं. बट द वर्ड आइडेंटिकल इज यूज हेयर. तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम. सो द क्वेश्चन इज, आइडेंटिकल ट्विन्स रिजेंबल ईच अदर. सो द करेक्ट आंसर इज रिजेंबल. Okay students, today we have done 3 exercise. Exercise A, exercise B and exercise C. This exercise is given in page 7. Okay, all 3 exercise you have to do in your book. आपको ये तीनों एक्सरसाइज कहाँ करनी है? अपनी बुक में करनी है. ठीक है. उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज ई. शैल आई रिमूव दिस? इफ़ यू हैव नॉट डन दिस टाइम, डोंट पैनिक. अगर आपने अभी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी आप समझ लीजिए. जब मैम आपको पीडीएफ भेजेंगे आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं. ओके. देन एक्सरसाइज ई. Exercise E, page 8. Sorry, it is given in the same page only. 7. True, true, false. First is, family in which only parents and children live together is called joint family. ऐसी कौन सी फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रहते हैं? न्यूक्लियर. एंड इट इज गिवन हियर जॉइंट. तो दिस इज फॉल्स. ओके. नेक्स्ट, आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल. मैंने आपको बताया था ना, फैमिली आपका फर्स्ट स्कूल होता है, क्योंकि जब आप न्यू बॉर्न बेबी होते हैं फ्रॉम टिल टू स्कूल, स्कूल से पहले भी तो आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, बेसिक चीज़ें नॉर्मल, जैसे आप अपने छोटे छोटे काम खुद करने लगते हैं. कोई चीज़ उठाना, खुद पानी लेना, छोटी छोटी ऐसी बेसिक थिंग्स हैं जो आप खुद करने लगते हैं. और आपको गुड हैबिट्स की, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे शेयर करना चाहिए, केयर करना चाहिए हमेशा, है ना. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ आपको कौन सिखाता है? फैमिली. तो फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. तो सेकेंड वन इज ट्रू. थर्ड, वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डेज टुगेदर. यस, हमें जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं और स्पेशल ओकेजन्स होते हैं वो हमें साथ मिलकर बनाने चाहिए. येस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. अ फैमिली ट्री स्टार्ट्स विद द थर्ड जनरेशन. फैमिली ट्री कौन सी जनरेशन से स्टार्ट होता है?
फर्स्ट मैम ने आपको बताया था ग्रैंड पेरेंट्स, द फर्स्ट जनरेशन इज ग्रैंड पेरेंट, सेकेंड आर पेरेंट्स अंकल एंड आंट, एंड थर्ड द चिल्ड्रन. ओके, तो फैमिली ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट जनरेशन से, एंड इट इज गिवन है थर्ड, तो इट इज फॉल्स. तो ये क्या होगा? फॉल्स. देन फिफ्थ, वी शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स. हमें जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनकी ध्यान रखना चाहिए. तो दिस इज ट्रू. ओके, ठीक है. तो डू द गिवन एक्सरसाइज इन योर बुक. ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.